दिसंबर में हो सकते हैं पंचायत चुनाव, 6 महीने बढ़ सकता है कार्यकाल। मंजूरी के लिए गवर्नर को भेजा अध्यादेश। झारखंड में एक बार फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। कोरोना की वजह से पंचायतों का कार्यकाल 15 जनवरी तक बढ़ाया जाएगा। इनकी अवधि दूसरी बार 6 महीने तक के लिए बढ़ाना तय हो गया है। राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी की आशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर सहमति दे दी है। इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों की अवधि का विस्तार अगले 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। पर झारखंड पंचायती राज अधिनियम में हुए संशोधन पर बाद में राज्य मंत्रिपरिषद से सहमति ली जाएगी। पहली बार कार्यकाल में हुए 6 महीने के विस्तार के बाद 15 जुलाई को पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ज्ञात हो कि पिछला ग्राम पंचायत चुनाव 2015 में हुआ था। प्रावधान के तहत पहली बैठक के बाद 5 साल की अवधि का कार्यकाल 15 जनवरी को पूरी हो गई। इस दौरान कोरोना काल के कारण चुनाव संपन्न नहीं कराया जा सका। झारखंड में डिप्लोमा इन फार्मेसी की परीक्षा स्थगित। झारखंड में डिप्लोमा इन फार्मेसी की 13 जुलाई व 26 जुलाई से शुरू होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल की डिप्लोमा इन फार्मेसी परीक्षा समिति ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। समिति के अध्यक्ष जादूनाथ मराडी के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड संबंधी दिशा निर्देश के आलोक में अगले आदेश तक परीक्षा स्थगित की जाती है। डिप्लोमा इन फार्मेसी के द्वितीय वर्ष के एक छात्र के अनुसार राज्य भर से लगभग 4200 छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे थे, जिनका सेंटर डोरंडा कॉलेज में बनाया गया था। राज्य के विभिन्न हिस्सों से आने वाले छात्रों को एक जगह जमा होने पर संक्रमण के फैलाव की संभावना थी, जिसको लेकर परीक्षा स्थगित करने या होम सेंटर करने का अनुरोध किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 4 जोन में बटेगा। झारखंड 8 तरह की संरचनाओं के बनेंगे इको फ्रेंडली आवास। भारत सरकार ने झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 8 तरह की संरचनाओं के आवास निर्माण की स्वीकृति दे दी है। झारखंड के सारे जिलों को 4 जोन में बांटकर 8 प्रकार की संरचना वाले आवास बनाए जाएंगे। ये आवास जोखिम रोधी और आरामदायक होंगे, परंपरागत निर्माण सामग्री के उपयोग से बने होंगे, साथ ही पर्यावरण के अनुकूल भी होंगे। झारखंड के ग्रामीण विकास सचिव के सभी डीसी और डीडीसी को इन संरचनाओं से अवगत कराया है। विभाग को बार बार फील्ड के अफसरों से ये बातें सुनने को मिल रही थी कि आवासों के अपूर्ण रहने के कई कारण हैं, इनमें संरचना भी महत्वपूर्ण है। झारखंड में 4 यूनिवर्सिटी में वीसी व 2 यूनिवर्सिटी में प्रोवीसी होंगे नियुक्त। इस डेट तक करें ऑनलाइन अप्लाई। झारखंड के 4 विश्वविद्यालयों में कुलपति और 2 विश्वविद्यालयों में प्रति कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इनमें पहली बार जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं। योग्य उम्मीदवारों से 26 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। राज्यपाल द्वारा गठित सर्च कमेटी के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी। जिन विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति की जाए उनमें जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय सहित रांची विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची शामिल है, जबकि सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका व विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में प्रति कुलपति की भी सर्च नियुक्ति की जा रही है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा गठित सर्च कमेटी के माध्यम से की जाएगी। सर्च कमेटी के अध्यक्ष झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह बनाए गए हैं। इसके अलावा कमेटी में राज्य के कार्मिक सचिव वंदना डाडले व महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो गिरीश्वर मिश्र शामिल हैं। झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस 14 जुलाई को लेंगे शपथ। आज राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिले सीएम हेमंत सोरेन।
झारखंड में नए राज्यपाल रमेश बैस 13 जुलाई को रांची आएंगे। एयरपोर्ट पर उनका विमान शाम 4:20 बजे उतरेगा। 14 जुलाई को राजभवन में वे शपथ लेंगे। इससे पूर्व सोमवार की सुबह राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राजभवन से ओडिशा के लिए रवाना होंगी। आज शनिवार को सीएम हेमंत सोरेन ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। दोनों राज्यपालों के कार्यकाल के मद्देनजर शुक्रवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने प्रोजेक्ट भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। इनमें गृह विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, डीजीपी नीरज सिन्हा के अलावा रांची रेंज के डीआईजी पंकज कंबोज, रांची के डीसी छवि रंजन व एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा सहित अन्य मौजूद थे। बैठक में मुख्य सचिव ने कार्यकाल से संबोधित निर्देश दिए। हालांकि कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार देर शाम तक कोई आधिकारिक जानकारी संबोधित विभाग की ओर से साझा नहीं की गई। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के लिए रविवार को राजभवन में विदाई समारोह होगा। इससे पहले आज शनिवार को सीएम हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे और राज्यपाल की से मुलाकात की। जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राजभवन से ओडिशा के लिए रवाना होंगी। रोजगार को लेकर एक्शन मोड में हेमंत सरकार। उद्योग की संभावनाओं की तलाश के लिए रिसर्च टीम गठन करने का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में किस प्रकार और कहां पर कैसा उद्योग लगे, इसकी संभावना तलाशने के लिए रिसर्च एवं डिजाइन टीम गठित करने का निर्देश दिया है। सीएम ने कहा कि झारखंड में उद्योगों के विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। उद्योगों के लिए माकूल वातावरण व औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को सुविधाएं और रियायतें देने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सीएम ने यह बात शुक्रवार को उद्योग विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि बड़े उद्योगों के साथ लघु कुटीर और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभाग कारगर कदम उठाए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में कृषि आधारित उद्योगों खासकर फूड प्रोसेसिंग यूनिट के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं। यहां भी निवेश को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यहां भी सिंगल विंडो सिस्टम को कारगर तरीके से लागू किया जाए ताकि यहां आने के लिए निवेशक आकर्षित हो सके। बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, सचिव विनय कुमार चौबे, उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघला, निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह और मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्योग बोर्ड के सीईओ अजय कुमार मौजूद थे। भाजपा को बम्पर जीत, पीएम ने दी बधाई। योगी बोले 85% से अधिक सीटों पर मिला समर्थन। उत्तर प्रदेश में शनिवार को संपन्न कराए गए ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए मतदान के बाद मतगणना जारी है। ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। इस चुनाव में भाजपा के अब तक 640 प्रत्याशी विजयी घोषित किए जा चुके हैं। वहीं अलग अलग जिलों में चुनाव के दौरान करीब दर्जन भर हिंसा की घटनाएं होने की बात भी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा के दौरान पुलिस और पत्रकारों पर भी हमला बोला गया है। इन सब के बीच ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भारतीय जनता को मिली जीत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा को जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में 85% से अधिक सीटों पर समर्थन प्राप्त हुआ। एक केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का परिणाम है। सीएम योगी ने कहा कि अब तक जो परिणाम सामने आए हैं और जो रुझान है उनमें भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव में 635 से ज़्यादा सीटों पर विजयी बना रही है। पूरे नतीजे आने पर ये संख्या और बढ़ेगी। रांची में इस साल भी नहीं निकलेगी प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा। आज नेत्रदान भी बिना भक्तों के होगा। इस साल रांची में भी रथ यात्रा नहीं निकलेगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। साथ ही जगन्नाथपुर मंदिर न्याय समिति धुरवा को इसकी सूचना दी है। इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी सह उप सचिव सुशील कुमार ने न्याय के कार्यकारी अध्यक्ष राम कुमार कटारिया को पत्र लिखकर रथ यात्रा निकालने का आवेदन अस्वीकृत किए जाने की जानकारी दी है।
इधर भगवान जगन्नाथ का नेत्रदान अनुष्ठान रविवार को होगा, लेकिन इसमें भक्त शामिल नहीं हो सकेंगे। उल्लेखनीय है कि कटारिया ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका देकर राज्य में रथ यात्रा निकालने की अनुमति मांगी थी। सुनवाई के दौरान शुक्रवार को हाईकोर्ट ने कहा था कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार खुद निर्णय ले। यदि सरकार मंदिर समिति सेवकों के साथ रथ यात्रा निकालने की अनुमति देती है तो सुप्रीम कोर्ट से जारी निर्धारित शर्तों का अक्षरशः पालन करना होगा।